डॉक्टर गौरव जी, यहाँ पे कोरोना के कितने पेशेंट आ चुके हैं? इसमें कोरोना के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास 46 पेशेंट्स हैं जी इस जी समय दाखिल। उसमें से 7 पेशेंट वेंटिलेटर पे आप देख सकते हैं। जैसे ये पेशेंट ये वेंटिलेटर है, जी जी। तो 7 पेशेंट है हमारे पास। जो जो 7 पेशेंट ये वेंटिलेटर से? हमारे पास और पेशेंट है जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है, जैसे मास्क पे, जैसे वो आप देख सकते हैं एक मास्क लगा हुआ है, पेशेंट को बैठा हुआ है, इसमें जी जी थैली लगी हुई है। जी जी जी। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है 7 पेशेंट है 7 पेशेंट और 7 हमारे पास इस पे हैं वेंटिलेटर वेंटिलेटर पे। पे। तो डॉक्टर बाकी साहब सिंपल ऑक्सीजन पे 10 है, 10 है। बाकी रूम एयर पे है। तो जैसे डॉक्टर साहब, जैसे आसपास में और कहीं जगह नहीं मिल रही, क्या जहाँ भी जगह भर चुकी है, क्या परिस्थिति है? जहाँ तक बेड्स की बात है, हाँ। बेड्स में तो दिक्कत नहीं हो रही, जी जी दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन के लिए। जी क्योंकि जी हमारे पास जो हैं, आप ये समझिए कि 46 में से हमारे पास जो है 30 पेशेंट्स तो ऐसे हैं करीबन जो ऑक्सीजन पे हैं। जी जी। ऑक्सीजन पॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन पॉइंट्स जो लगाना है उसकी कमी आ रही है। तो ऑक्सीजन जैसे अभी जैसे दिल्ली में सारा ऐसा ऑक्सीजन की बहुत मारामारी है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही माहौल है? यहाँ पे भी है और हम कोशिश कर रहे हैं जब तक संभव है कि हम उसको भरते रहें। जैसे अब दिन में हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि 4 बार सिलेंडर भरवाया जाए। ठीक है, तो जब तक सिलेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई जब तक हमको मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करते रहें। पर आगे कितना हो पाएगा, सरकार की तरफ से हमको मदद भी मिल रही है इसमें, सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, जी जी। और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, इस पर लगे रहें। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जितने पेशेंट आ रहे हैं, इतने आपने 47 कुछ 45 47 कुछ बोला, तो उसमें रिकवरी रेट कितना का है डॉक्टर साहब? इसमें रिकवरी रेट देखा जाए तो अराउंड ये बोल सकता हूँ कि 70%। जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स की बात करें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। जो वेंटिलेटर पे हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, वो काफ़ी सिक पेशेंट्स हैं। उसमें से जो रिकवरी देखी जाए तो ये बोल सकता हूँ कि 70%, 60 to 70% रिकवर कर रहे हैं। जी जी और जो सिंपल ऑक्सीजन या रूम एयर पे हैं, वो तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 95% तक रिकवर कर रहे हैं। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं आसपास में कोई और भी ऐसा हॉस्पिटल है आसपास में कोई, जहाँ सिरसा से आसपास में इतना बड़ा, क्योंकि जहाँ पे वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा है, 7 वेंटिलेटर जैसे आपने बोला, जैसे कि क्या और मुझे नहीं लगता है कि आसपास में कोई इतना बड़ा वेंटिलेटर मुझे हॉस्पिटल मिला है। क्या आप है आपकी नॉलेज में भी कुछ ऐसा आसपास में इससे बड़ा भी कोई हॉस्पिटल? मेरी नॉलेज में एक मतलब हॉस्पिटल हैं जिनके पास कि 1 वेंटिलेटर है, तो किसी के पास 2 वेंटिलेटर हैं। जी जी पर इतने ज़्यादा वेंटिलेटर किसी के पास हों और उन्होंने इतने ज़्यादा वेंटिलेटर अगर हैं कोविड में लगाए हों, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जी 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 इससे हमारे पास 7 वेंटिलेटर हैं जो हमने कोविड में लगाए हुए हैं। जी जी इतना ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है। पर हमारी समस्या ये है कि जो 7 लगाए में से एक पेशेंट वेंटिलेटर पे एक बार जाता है तो उसको उस वेंटिलेटर पे 7 से 10 दिन तक लग जाते हैं निकलते हुए। जी जी जी। तो इस समय से हमारे जो पेशेंट हैं 7 वेंटिलेटर पर, तो 7 वेंटिलेटर के पेशेंट आप ये समझिए कि 5-6 दिन तक वेंटिलेटर खाली होने की संभावना नहीं है। अच्छा। हमको बड़ा दुख के साथ मरीज़ को मना करना पड़ता है, इसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा अब नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर साहब, जैसे और फिर पेशेंट नहीं आते, जैसे और इनकी जगह पे और कोई पेशेंट आता है, तो फिर कैसे, क्या आप फिर उनको रेफ़र करते हैं या क्या रहता है? हमारी कोशिश तो ये है कि जो पेशेंट अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे मैनेज हो जाए तो भी कर लेते हैं। तो कई बार अगर ऑक्सीजन पॉइंट ही नहीं खाली होता, फिर हमको भी हम बोल देते हैं भी पहले आप ना फ़ोन करके पता कर लें जी जी। कि ऑक्सीजन पॉइंट कोई खाली हो, तभी आप लेके आएँ। तो ये आसपास में ये जो लोग आए हुए हैं, क्या ये आसपास के ही लोग हैं या फिर दूर दराज वाले हैं? काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, सिरसा के हैं। जी जी तो जो हमारी कोशिश ये है कि जो सिरसा के हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वो सिरसा के हैं जी अपने एरिया के, उनको अपने एरिया वाले लोगों को ज़्यादा संभावना जी जी हेल्थ की सुविधा मिले। पर जैसे कोई पेशेंट, आपको मालूम ही है दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम ये नहीं चाहते कि कोई पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर खाली रहे, ऑक्सीजन की कमी से किधर मरे। जी जी तो इसलिए हमको पेशेंट जो हैं दिल्ली से भी लेने पड़े कि वेंटिलेटर खाली है और पेशेंट मर रहे हैं, तो वो हम देख नहीं सकते। जी जी। तो ये जो सारे पेशेंट हैं, जैसे आपने बोला कि सिरसा वालों की थोड़ी सी प्रेफरेंस रखते ही हो आप लोग, क्योंकि ये एक गांव वाला एरिया है, रूरल एरिया है, तो यहाँ पे रूरल एरिया में भी क्या ऐसा ही कोरोना का मिल रहे हैं, अपने पेशेंट आ रहे हैं, या जहाँ पे थोड़ा सा दूसरी कंपैरिजन मेट्रो सिटी से कम है? सिरसा तो रूरल एरिया बोलने से पहले मैं बोलूँगा टाउन है। जी जी टाउन से सिटी में काफ़ी पेशेंट्स जो वेल टू डू हैं वो भी आ रहे हैं हमारे पास, पूरी की पूरी फैमिली जिनको कोरोना हो गई। जी जी। गांव से भी आ रहे हैं लोग जिनको भी कोरोना हो गया। तो अब की बार सभी जगह फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाउन हो चाहे रूरल एरिया हो, सभी में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी 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 आपके पास पूरा लगभग ऑक्यूपाइड हो चुका है, क्या आगे क्या
इसके लिए अपग्रेड और कुछ वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन के लिए कुछ इंतजाम किया जा रहा है कि कैसे? अभी हम जो है सिविल सर्जन से बात भी कर रहे हैं कि हमको और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए ताकि हम और भी पेशेंट ले पाएँ। इसके लिए वो डीसी साहब से मीटिंग भी कर रहे हैं। डीसी साहब भी परसों यहाँ पे आए थे इसी चीज़ के लिए। कोशिश पूरी चल रही है, जैसे कुछ होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमारी, संदीप जी, कहाँ से रहने वाले? मलोट पंजाब ही। तो मलोट पंजाब से आप कोविड पेशेंट हो? हाँ जी। तो कब से आपको इसकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? सर 16 तारीख को आई है। 16 अप्रैल को। हाँ जी। तो क्या परेशानी हुई? परेशानी बस छाती में प्रॉब्लम थी, सांस नहीं आ रही थी। हाँ जी। तो आप मलोट से सीधा यहाँ पे आए हो? हाँ जी, सीधा जहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा वहाँ पे एडमिट नहीं करवाया आपने? नहीं, वहाँ नहीं। क्या हुआ, क्या वहाँ क्यों नहीं एडमिट हुए? वहाँ कोई प्राइवेट हो हाथ नहीं डाल रहा था ये। हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि वो कोविड के पेशेंट थे, लेकिन वहाँ पे मलोट से आए हैं इतनी दूर सिरसा, तो वहाँ पे कोई भी कोविड पेशेंट को हाथ ही नहीं डाल रहा, एडमिट ही नहीं कर रहा। अभी कोई सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं, सांस फूलती है थोड़ी थोड़ी, पर ठीक है, पहले से काफ़ी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास मोबाइल वगैरह घर वालों से बात कर पा रहे हो? हाँ जी, कर पा रही हूँ मैं। तो घर वालों को आपकी बता दिया कि आप ठीक हो, तो घर वाले शांति से बैठे हैं। तो अभी डॉक्टरों का क्या कहना है, कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ बताया? नहीं सर, अभी सुबह डॉक्टर आए थे, उन्होंने पूछा है मेरा तबीयत और अभी कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवाने हैं। जी जी जी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, ठीक है। तो आपकी कितनी उम्र है? मैं 26 ईयर। 26। हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी सर। जी जी जी। तो आप आज की डेट में जैसे स्कूलों में बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कोरोना फैल रहा है, तो आपको बहादरा से अभी और भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे या सीधे यहीं पे आए आप? नहीं, मैं सीधा यहीं, मैं मतलब काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट यहीं से चलता है मेरा। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि जब से ये हॉस्पिटल बना है, चला है, तब से यहीं से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जो कुछ भी होता है मेरा। जी जी हाँ जी। जी, मेरी डिलीवरी सब यहीं हुआ है। जी जी हाँ जी। जी। विख्यात जी, जैसे कि आप गाजियाबाद से यहाँ पे आए हो, तो वहाँ पे आपको कोई वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिली आपको? नहीं, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पे ना सारे हॉस्पिटल्स वो हो रखे हैं इस समय, तो और कहीं पर बेड वगैरह भी नहीं है। तो विख्यात जी, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुके, भर चुके हैं, जहाँ उसमें वहाँ पे नहीं फैसिलिटी मिल रही, तो आप यहाँ आए हो। तो विख्यात जी, यहाँ की जो फैसिलिटी है, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आपका, अभी कोविड के आप मुझे अच्छा लग रहा है जी बहुत, बस मैं सर्वाइव कर गया हूँ, यही बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत ठीक है जी, बेटर है काफ़ी पहले से, बहुत बेटर है पहले से। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जैसे अभी कोई दिक्कत, सांस लेने में परेशानी तो नहीं कोई? नहीं, अभी ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब ठीक है, काफ़ी है, नेचुरल है, मतलब थोड़ा। तो जैसे दर्शकों, जैसे आपने विख्यात जी से बात हुई है कि वो आप पहले से काफ़ी बेटर हैं, तो आपको विख्यात जी कितनी देर, कब से एडमिट हुए हो यहाँ? मुझे 3-4 दिन हो गए जी इधर एडमिट हुए। अच्छा। तो 3-4 दिन में जहाँ पे हॉस्पिटल की आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई, किसी फैसिलिटी नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका बड़ा अच्छा व्यवहार है, सब बहुत ही बढ़िया है जी एकदम। तो जैसे बाहर के हॉस्पिटल में, जैसे और भी हॉस्पिटल में आप गए होंगे, तो उसमें और यहाँ पे क्या फ़र्क लगा है आपको? बाहर के हॉस्पिटल्स में केयरिंग नहीं मिल रही है ना, वो कोई केयरिंग नहीं मिल रही है। तो और मतलब मैं बाहर वहाँ पे गाजियाबाद में जब एडमिट था, तो मैं कोलैप्स ही हो गया था 2-3 दिन में, तो मैं बस बच के आ ही गया हूँ, इधर आ गया तो बच गया हूँ बस।